इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट में हमें सीट का लेआउट तैयार करना है। तो लेआउट तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 mm का गैप छोड़ेंगे जो हमें बाइंडिंग के लिए आवश्यक होता है। फिर बाकी की सभी साइड पर हम 15-15 mm का गैप छोड़ देंगे और इस तरह से हम मार्जिन लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमें टाइटल ब्लॉक ड्रॉ करना है जिसका डायमेंशन 185/65 होगा। तो यहाँ से 185 डिस्टेंस हम छोड़ देंगे और वर्टिकल लाइन 65 mm की ड्रॉ कर देंगे। बाद में हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टली 185 की लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। इसे हम बेटर देख सके इसलिए इस टाइटल ब्लॉक को हम दूसरे शीट में सेपरेटली दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो टाइटल ब्लॉक है उसे हम सेपरेटली स्लाइड में जूम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर टाइटल ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए ये 185 और ये 165 की लाइन जो है वो खींच लेंगे। ये दोनों लाइन जो है वो मार्जिन लाइन पर ही आ जाएगी। बाद में यहाँ पर 185 और ये 65 की लाइन हो जाएगी। यहाँ पर 10 mm का डिस्टेंस छोड़कर एक लाइन खींच लेंगे, फिर से 10 mm का डिस्टेंस छोड़कर दूसरी लाइन खींच लेंगे। इसी तरह से ऊपर सिर्फ एक ही लाइन खींचनी है 10 mm का डिस्टेंस छोड़कर। तो इतनी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे सबसे पहले। बाद में ये जो लाइन हमारी 185 है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पहला डायमेंशन हम 60 mm का छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर दूसरा 60 छोड़ देंगे और बाकी बचेगा ये 65 mm। तो यहाँ से इस तरह से हमें मार्किंग पहले कर लेना है। बाद में अभी एक 10 mm की लाइन हमें यहाँ तक ही खींचनी है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस छोड़ के ये लाइन को सिर्फ यहाँ तक खींचना है। अभी ये जो हमारा ब्लॉक है इसे भी हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम एक 20 mm पर ये लाइन ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से 20 mm पर दूसरी लाइन ये खींच लेंगे। फिर हमें इस लाइन के इस ब्लॉक के 5 पार्ट करने हैं। तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 और ये 10, तो ये 30 तो ये हो गया। तो बीच में ये 35 का डिस्टेंस बचेगा। इसको हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ से 7 mm लेकर हम एक लाइन खींच लेंगे, फिर 7 mm पर दूसरी, फिर 7 mm पर तीसरी, फिर 7 mm पर चौथी, और यहाँ से 7 mm पर 5वीं लाइन, यानी कि ये हमारे 5 पार्ट्स हो जाएंगे। अभी जहाँ पर भी हमारा 10 mm का ब्लॉक है वहाँ पर हमें 6 mm में राइटअप करना होता है। तो ऊपर नीचे 2-2 mm छोड़ देंगे और इस तरह से लाइट लाइन खींच लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी 2-2 mm मार्किंग करके हम लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर भी 10 mm का ब्लॉक है तो 2 mm छोड़कर लाइन खींच लेंगे ऊपर नीचे से। और जहाँ पर भी 7 mm का ब्लॉक है वहाँ पर 1.5 और 1.5 mm ऊपर नीचे से छोड़ लेंगे ताकि इसके अंदर 4 mm में हम राइटअप लिख सके। तो यहाँ जो भी ब्लॉक्स हमारे 7 mm के हैं वहाँ पर 1.5 mm छोड़कर इस तरह से हमें एक्सटेंशन लाइन खींच लेनी है, यानी कि लाइट लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर याद रखने के लिए हम सिर्फ डायमेंशन दिखा रहे हैं, ये टाइटल ब्लॉक में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 20-20-20, ये 60, ये 65, तो टोटल 185 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये 10-10 mm आएगा, ये ऊपर से भी यहाँ पर 10-10 mm आएगा। तो इसे हम यहाँ इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। तो ये यहाँ पर ये 10 mm का जो है, और यहाँ पर ये नीचे का 10 और ये इसके ऊपर ये 10 mm का ब्लॉक है, और बीच वाले जो है वो 7 mm के है। तो उसे हम इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं। अभी जहाँ पर भी हमारा 10 mm का ब्लॉक है वहाँ पर हम 2-2 mm छोड़ देंगे गैप, और फिर जहाँ पर भी 7 mm का है वहाँ पर हम 1.5 mm की गैप ऊपर नीचे से छोड़ देंगे। अभी राइटअप लिखने के लिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डेट लिखना है, यहाँ पर साइन लिखना है, यहाँ पर हमारा जो भी नाम है उसे हम शॉर्ट में लिखेंगे, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट का जो नेम है उसे लिखना होता है, यहाँ पर सीट का जो नेम होता है उसे हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर अप्रूव्ड बाय, और यहाँ पर सीट नंबर आएगा, यहाँ पर ईयर आएगा, यहाँ पर स्केल आएगा। बाद में यहाँ पर स्टार्टेड, चेक्ड, कंप्लीट, ड्राइंग एंड डिजाइन। तो इसके लिए हम इस तरह से राइटअप लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो यहाँ पर हमें अपने इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, और यहाँ पर सिर्फ नेम ऐसा लिखना है, और यहाँ पर सीट नेम ऐसा ही लिखना है ताकि हमारी पहचान ना हो सके। तो ये हमारा टाइटल ब्लॉक इस तरह से रेडी हो जाएगा।